हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं जो स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो एक फ्लैट की स्टोरी है, जिसकी ओनर और जिसके साथ ये घटना घट चुकी है वो दोनों मेरे साथ ये स्टोरी शेयर किया है। ऐसे हम जब एक शहर से दूसरे शहर जब जाते हैं या फिर हम कोई घर रेंट पे लेता है, कोई फ्लैट रेंट पे लेते हैं या फिर कोई भी नई जगह रहने जाते हैं, तो हम पहले देखते हैं कि ये सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। इनफैक्ट अभी के ज़माने का नहीं, हमारे पिछले जो जनरेशन थे वो लोग सबसे ज़्यादा देखते थे घर के कागजात ठीक ठाक है या नहीं, या फिर फ्लैट के कागजात ठीक ठाक है या नहीं, जगह खरीदने जाते हैं तो उसके कागजात ठीक ठाक है या नहीं। सेकेंडली आते हैं वास्तु, जो घर की वास्तु ठीक ठाक है या नहीं, या फिर सही दिशा में सही जगह वो खड़ा हुआ है या नहीं। उसके बाद आते हैं कि इस घर में या फिर उसी फ्लैट में पिछले कौन रहता था, मतलब जिसने भी एक घर छोड़ा है तभी तो जाके किसी को वो रेंट पे दे रहा है या फिर भाड़े पे दे रहा है, नॉल बेच रहा है, तो उसके पहले कौन था, तो ये सब कुछ देखता था। लेकिन अभी के जनरेशन में सबसे ज्यादा देखते हैं कि मेरे बैल्कनी है या नहीं, खिड़की से हवा आएंगी या नहीं, बैल्कनी से हमारी बैल्कनी से सनसेट अच्छा दिखाई देगी या नहीं एंड ऑल। तो हम मतलब पिछले लोग, पिछले जनरेशन के लोग जो ये सब कुछ करते हैं, या फिर हमारे पेरेंट्स अक्सर ये सब करते हैं, तो हम उस चीज को बहुत ही ज्यादा इग्नोर करते थे। पर एक टाइप के लिए हम लोग ये सोच सकते हैं कि दे आर राइट कुछ कुछ जगह में, क्योंकि घर की वास्तु, घर की दिशा, घर की कहा क्या है, इन सब चीजों के ऊपर भी हमारी कुछ कुछ घर की जो इंडोर जो होते हैं, जो कुछ भी मसला होते हैं, वो उसी चीज के ऊपर कुछ ना कुछ डिपेंड करता ही है। ये तो हम मानते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानते तो इस स्टोरी के बाद आप लोग मानने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये स्टोरी है नोएडा की एक फ्लैट की स्टोरी, जिसका नंबर था 104। ये फ्लैट था 4th नंबर फ्लोर पे, मतलब ये बहुत बड़ा फ्लैट है जो उनकी ओनर, पिछले एक ओनर था, उसके बाद ये पूरा फ्लैट किसी ने खरीद लिया है। जो रिसेंट ओनर है उसने पिछले ओनर से ये फ्लैट खरीद लिया है, पूरा का पूरा फ्लैट अभी उसका हो गया है। तो काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है इस फ्लैट के ऊपर, उसको नई रिनोवेट किया है, सब कुछ किया है नॉन। तो धीरे धीरे हर एक फ्लैट बिकते जा रहे थे और वो भी बेच रहे थे, कोई कोई खरीद रहे थे। एक लड़का दूसरे शहर से आया है नोएडा में रहने के लिए, और ये दोनों, वो अकेला रहता था। एक्चुअली नोएडा में वो नौकरी करता था, तो उस वजह से उसको चाहिए था एक ऐसा फ्लैट जो उसके ऑफिस के पास हो या फिर आसपास ऐसा एक फ्लैट था। तो ऑब्वियसली उसने देखा कि ये फ्लैट काफी अच्छा है और काफी लोग इसको खरीद रहे हैं। सब लोगों को पूछा और बोला कि ये अच्छा फ्लैट है, ओनर भी काफी अच्छे हैं। तो उसने बात की ओनर से, बोला कि मुझे ये फ्लैट चाहिए, 2 दिन के अंदर मुझे ये फ्लैट दे दीजिए। तो ओनर के पास एक ही फ्लैट थे और ओनर उसको दे दिया कि 104 नंबर फ्लैट। तो उन लोगों ने बोला, उसके पहले जो चीज हुआ, उस ओनर ने काफी सारी बात थे इस फ्लैट के बारे में जो उसने छुपा के गया है ब्रोकर को, मतलब जिसको वो बेच रहा है उस लड़के से, वो उस फ्लैट के बारे में कुछ तो था वो छुपा के गए हैं। उसमें बाद में आते हैं। पहले हुआ है वो उसने बेचा, उसने खरीद लिया, लड़के ने खरीद लिया एंड ऑब्वियसली बहुत अच्छे से रह रहे थे। सब जो सामान था सब उस फ्लैट में शिफ्ट किया है और काफी अच्छे से रह रहे थे। एक दिन वो जब अड़ोस पड़ोस में होता है ना, जब एक फ्लैट में रहने लगते हो तो अड़ोस पड़ोस में और या फिर सारे फ्लैटों के मेंबर्स के साथ तुम्हारा बॉन्डिंग बन जाता है, या फिर हम लोग नेबर्स की तरह ही ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। तो उसको भी बहुत मतलब फ्रेंडशिप हो गया था सबके साथ ही। तो उसने बातों बातों में कुछ कुछ लोगों से पता चला कि वो लोग बोल रहे हैं कि 104 नंबर फ्लैट आपने क्यों लिया, उससे बोल रहा है। तो उसने बोला कि क्यों लिया, मतलब मुझे ये फ्लैट बेचा और मुझे देख के भी अच्छा लगा तो मैंने ये लिया। तो उन लोगों ने बोला कि 104 नंबर जो फ्लैट है वो किसी को बेचता नहीं, या फिर जो कोई भी उस फ्लैट में आता है वो 2-3 दिन बाद वहां से निकल जाता है। रीजन हमें भी नहीं पता। इनफैक्ट यहाँ के जो मालिक है उसने भी हमें मतलब कुछ बताया नहीं कभी भी, लेकिन वो फ्लैट कोई नहीं खरीदता। तो उसने बोला कि मुझे तो उसने यही फ्लैट दिया है तो ऑब्वियसली मैं यही रहूंगी, और फ्लैट देखने की कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि वो फ्लैट ऑलरेडी 4 माला ऊपर था, मतलब 4th फ्लोर पे था। उसने कहा कि मुझे उसके ऊपर, मतलब 3rd फ्लोर तक सारे फ्लैट एकदम बुक्ड थे, 4th फ्लोर ही खाली था, तो उसने वही लिया। तो और ऊपर उसके पास जाने का कोई रीजन ही नहीं था, क्योंकि
कभी अगर लिफ्ट खराब हो जाए तो उसको इतना माला चढ़ के उसको नीचे उतरना है फिर ऊपर उठना है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वो चाहते थे कि प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वो थोड़ा सा नीचे फ्लैट चाह रहे थे। तो नीचे तो सब बुक था, इसलिए उसने 4th नंबर फ्लोर को ही चूज किया क्योंकि वो खाली थे। जो मालिक से उसने खरीदा है, मतलब जो मालिक थे उसको फोन किया, फोन करके बोला कि ऐसा कुछ है क्या 104 नंबर फ्लैट पे, लाइक सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे कुछ कोई रहने नहीं आता है या फिर एंड ऑल। तो उन्होंने कहा अरे नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सब लोगों को ऐसा प्रॉब्लम है और सब लोग कहते हैं कि यहाँ पे उस फ्लोर पे कुछ प्रॉब्लम होते हैं, पानी कभी कभार बंद हो जाते हैं, करंट नहीं आते, ऐसा होता है। तो सब लोग चले गए उस सिलसिले में, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, मेरा जब प्रॉब्लम जितने दिन ना होता है तो उतने दिन मैं रहती हूँ, देखती हूँ क्या होता है। तो वो रहते हैं, अकेले रहते हैं, अकेले खाना बनाते हैं, अकेले सारे घर का काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं आते हैं एंड ऑल। तो उसका ठीक चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, रात को उसकी डोर की डोरबेल बजी। उसने दरवाजा खोला, रात की 9-10 बज रहे थे, दरवाजा खोला एंड कोई नहीं था, ठीक है। तो उसने लगा के चले गए, फिर से बजा, फिर से खोला, कोई नहीं था। तो वो डर गए थे। वैसे ही हम लोग मतलब जो थोड़ी चीजों से डर जाते हैं वो ऑलरेडी ऐसे डिल्यूशंस हो जाते हैं माइंड पे कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोग हमेशा ऐसे नहीं देखते कि शायद कोई होगा, नहीं, वो काफी ज्यादा डर गए थे क्योंकि 2 बार बैल बज चुकी है, कोई नहीं था। तो उसको लगा कि कोई बच्चा मजाक कर रहा होगा जो बैल बजा के भाग जाते हैं। वो तीसरे माले पे गए और वहां पर सब लोगों को नॉक करके पूछता रहा कि आपके कोई बच्चा है या नहीं, इनफैक्ट हमारे डोर बेल बजा के भाग रहे हैं। तो उसने बोला कि पूरे फ्लैट में किसी का भी छोटा बच्चा नहीं है, मतलब बच्चे थे अभी काफी बड़े हो चुकी है, ऐसे मतलब बैल मार के भाग जाने जैसा कोई बच्चा है नहीं हमारे यहाँ। तो उसने गया अंदर जाके दरवाजा बंद किया एंड सो गए। रात को अचानक पानी का नल चालू हो रहा है, उसका टीवी चालू हो रहा है। उसने उठा, उसने उसकी एक 2nd फ्लोर पे किसी के साथ दोस्ती हो गए थे, तो उनकी फैमिली को फोन किया कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, आपकी यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या। उसने बोला कि नहीं, ऐसे प्रॉब्लम तो कभी नहीं होते, या फिर पानी का टेप अचानक चालू हो जाना तो ये किसी को करना ही होता है, या फिर अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो और मतलब अपने आप तो चालू नहीं होगा। तो वो काफी ज्यादा डर गए थे एंड उसने कहा कि ठीक है। उसने लाइट चालू किया, उसने बोला कि मैं लाइट चालू करके सोऊंगी। उसने लाइट चालू किया एंड सो गए। सुबह हो गए, काफी सुबह लाइक 4-5 बज रहे थे सुबह। उसने फोन किया उसके मालिक को फोन करके बताया कि रात को ऐसा 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 हुआ, आप मुझे सच सच बताइए कि उस फ्लैट में सच में कुछ है या नहीं, या फिर लोग जो बोल रहे थे कि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, उस फ्लैट पे कोई रहता नहीं है, उसका पीछे की रीजन क्या है, या फिर आपने मुझे ऐसे ही दे दिया फ्लैट। तो उसने बोला कि ऐसा कोई रीजन नहीं है, आप विश्वास करिए मुझे, क्योंकि मैंने आपको ये फ्लैट दिया है और मुझे भी ये डर रहेगा कि आपके साथ कोई उल्टा सीधा हो गया तो आप मुझे ही आके पकड़ेंगे। तो ऐसे जाते हुए भी मैं आपको क्यों ये फ्लैट बेचूंगी, ऐसा कुछ नहीं है फ्लैट में। और अगर पानी का या फिर ऐसे दिक्कत आ रहे हैं तो शायद टैप की वजह से या फिर नेटवर्क की वजह से आपका टीवी चालू बंद ऐसा हो रहा था। 1 हफ्ते बाद उसकी मम्मी पापा आए, उसके मम्मी पापा उसके साथ रहने आए, जो कि वो अपने शहर रहते हैं अपने घर में। वो किसी चीजों की वजह से या फिर घूमने, होता है ना कि मैं मेरे बेटे से या फिर बेटी से मिलने जाऊंगी, तो उसके मम्मी पापा आए। उसके मम्मी पापा पहले ही बोल दिया कि इस घर की वास्तु ठीक नहीं है। तो उस लड़के ने बोला है, ऑब्वियसली आजकल की लड़की इन सब चीजों में जानते भी नहीं है और मानते भी नहीं है, दोनों। तो उसने बोला कि अरे नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं होता, वास्तु वगैरह क्या होता है, देखो कितने सारे लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। तो उन लोगों ने बोला है कि तूने सब देख के तो लिया है इस फ्लैट की पेपर्स, यहाँ पे कौन रहता था कौन नहीं रहता था, या फिर सब पूजा वगैरह करके ही तो एंट्री लिया था ना घर पे। उसने बोला कि हाँ सब कुछ देख लिया था मैंने, सब तो ठीक ही है पेपर्स वगैरह, पर ज्यादा कुछ मैं नहीं देखा और पूजा वगैरह भी नहीं करवाई, मैं जस्ट ऐसे ही थोड़ा सा पूजा मंत्र पढ़ के अंदर आ गई, ऐसा बड़ा पूजा नहीं किया था। उनके मम्मी पापा कह रहे हैं इस घर में कुछ अजीब नहीं है, मतलब उसको थोड़ा थोड़ा सा ऐसा शक हो रहा था कि कुछ तो यहाँ पे अजीब है, जो वो समझ पा रहे थे लेकिन उसके मम्मी पापा को बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन उसके मम्मी पापा
मतलब आने के बाद ही उसको अनकंफर्टेबल महसूस होने लगे। तो उसने बोला कि कल हम हमारे शहर से एक उसकी पंडित है, मतलब पुरोहित जो कहते हैं, पंडित जो घर की पूजा पाठ वगैरह करते हैं और उसकी फैमिली का सारी पूजा पाठ वही देखते हैं। तो उन लोगों ने क्या किया, उसकी पंडित को फोन करके यहाँ पर बुला लिया पूजा करने के लिए। तो उसकी पंडित आए, आके पूजा किया एंड लास्ट में जाने से पहले बोल गया है कि आपने इस घर पे रह कैसे रहे हो, आपको कुछ नेगेटिव महसूस नहीं हो रहा है इस घर में। तो वो सुन के वो लड़का और उसके मम्मी पापा दोनों डर गए, तीनों डर गए एंड पूछने लगा कि आपको क्या लगता है पंडित जी। तो उसने बोला कि इस घर में तो भयंकर एक साया है जो मुझे महसूस हो रहा है, आप लोगों को कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है, आप लोग यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, क्योंकि वो लोग भी नहीं चाहते कि आप लोग इस घर में रहो। नॉट वो कह के वो पंडित जी लौट गए। लड़के ने फोन लगाया उस मालिक को कि आप अब भी हमारे फ्लैट में आओ, अब भी आपके साथ बात करनी है। वो आया, वो मालिक आया। आने के बाद उसने बोला कि सच सच बताओ कि ये इस घर किसकी थी, या फिर इसकी पेपर्स कुछ तो झोल है, या फिर लोग क्यों बोल रहे थे कि इस घर में ये सब होता है, या फिर मैंने भी रात को महसूस किया है कि समथिंग इज गोइंग ऑन। तो उन लोगों ने फोन लगाया, जिसने पहले एकदम फर्स्ट जिसने बेचा था उसके पास, उस मालिक ने फोन कराया एंड बहुत पूछताछ के बाद उन लोगों ने बोला कि इस फ्लैट में जो पहले रहते थे वो इस कमरे में एक लोग जो पहले क्या होता था, जो बड़ा फ्लैट नहीं था वो 4 माला के फ्लैट थे, 4 माला के फ्लैट थे और पहला दूसरा माला तक ही दो परिवार उसको खरीद लिया था। तीसरा माला एंड चौथा माला खाली था, पूरा खाली। एंड एक फैमिली आया जो ऊपर एकदम 4th फ्लोर पे, एकदम टॉप फ्लोर पे जो फ्लैट था वो उन लोगों ने खरीदा 3rd फ्लोर को छोड़ के। तो एक दिन क्या हुआ, लड़का और लड़की दोनों उस फ्लैट को खरीदा था, जो दोनों में झगड़ा होने की वजह से और पता नहीं क्या हुआ, वो उस फ्लैट में लड़की को उस लड़के ने कमरे में बंद कर दिया और बंद करके वो फ्लैट उनको बेच दिया। और मालिक ये भी कहा है कि मुझे सच में मैंने फिर से देखा भी नहीं जाके कि वो फ्लैट उसमें कोई है या नहीं, या फिर उनका कोई चीज छूट गया है या नहीं। वो लोग हमें उसको ताला मार के जो चाबी दिया वो चाबी मेरे पास ही है, और वो फ्लोर इतना ऊपर है कि उस लड़की ने बहुत चीखा चिल्लाया फिर भी किसी ने नहीं सुना, और वो लड़की वहीं पर ही मर गई, उस फ्लैट पे ही मर गई। उसके बाद बहुत पुलिसों की मतलब पूछताछ करने के बाद, खोज करने के बाद उसने जाके उस फ्लैट की दरवाजा खुलवाया मुझसे। उसके बाद देखा कि वो लड़की उस फ्लैट पे मरी हुई है। तो इन सब चीजों के बाद ऐसा कहते हैं कि जो भी उस फ्लैट पे रहने आता है उसको वो लड़की ऐसे फोर्स करते हैं कि वो लोग उस फ्लैट को छोड़ के चली जाए, यहाँ पे ना रहे, ताकि लोग उसको ऐसा फील होता है कि वो लोग भी उस कमरे में अटक जाएंगे, वो लोग भी मर जाएंगे एंड ऐसा तो किसी को भी उस फ्लैट पे रहने नहीं देता है। तो तब से ये फ्लैट थोड़ा सा ऐसे हलचल हो करती एंड सब लोगों को यही बोलती थी कि ऐसे ही होते हैं एंड वरना मेरे फ्लैट नहीं बिकेंगे एंड ऑल। तो यही था बैक स्टोरी। एंड उसके बाद से वो लोग पता करवाया, वो लोग उन फ्लैट को छोड़ दिया, लेकिन उन लोगों को बोला है कि मतलब ये फ्लैट ऐसे ही थोड़ी रहेगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। किसी को बुला के पूछो कि वो लड़की क्या चाहते हैं या फिर वो आत्मा क्या चाहते हैं। ज्यादातर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो है वो आके आत्माओं के साथ कनेक्ट करते हैं, बातें करते हैं। एंड ऐसा ही उनका एक शहर का बुलाया, उसे बुला के पूछा, उस लड़की से कनेक्ट करवाया, बातें करवाया एंड ऑल। उसके बाद क्या हुआ वो लोग नहीं जानते, क्योंकि वो फ्लैट छोड़ के चले आए थे। तो तब से वो फ्लैट खाली है। एक्चुअली सब लोग को ही एक पता चल गया है कि वो उस फ्लैट में ऐसा कुछ है, तो अभी तक वो फ्लैट बिका नहीं। तो यही था बैक स्टोरी, यही था पूरा स्टोरी। एंड कभी कभी हमें ये सब ओल्ड फैशन नियमों पे विश्वास कर लेना चाहिए। आज अगर वो ये सब नहीं करते या फिर किसी को नहीं बुलाते, पहले कौन रहता था इन सब चीज़ों के बारे में खोज नहीं करते, तो शायद उन लोग पता भी नहीं होता एंड वो लोग शायद ही इन सब चीज़ों के बारे में, फ्लैट तो छोड़ के चला जाते लेकिन उस चीज़ के बारे में कभी आइडिया ही नहीं आती। तो यही है स्टोरी। एंड आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।